कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस चुप्पी में छिप जाती है। पर क्या हो जब वो चुप्पी किसी अनकही मोहब्बत को जन्म दे। एक तरफ है आदर्श, जिसकी शादी अरेंज मैरिज से हो चुकी है पर दिल अब भी खाली है, और दूसरी तरफ है सानवी, जो सालों से अपने दिल की बात किसी को कह ही नहीं पाई, न पति को न उस इंसान को जिससे वो आज भी चुपके से मोहब्बत करती है। एक ऐसी मुलाकात जहां किसी ने कुछ कहा नहीं पर सब कुछ सुन लिया गया। क्या प्यार सच में सिर्फ बोलने से जिंदा रहता है, या उन रूहों में भी धड़कता है जो एक दूसरे को छू न सकें पर भूल भी न सकें। आज की कहानी शादीशुदा और अनकही मोहब्बत शायद आपके दिल का आईना बन जाए। शहर की शाम हमेशा की तरह व्यस्त थी, लेकिन आदर्श का मन अजीब तरह से खाली था। वो ऑफिस की तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गुजरती भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे उन चेहरों के पीछे कुछ तलाश रहा हो। शादी को 6 महीने हो चुके थे। घर पर उसकी पत्नी मीरा थी, सीधी, संस्कारी और जिम्मेदार। वो उसे पसंद करती थी, शायद चाहती भी थी, पर आदर्श के दिल में अब तक वो जगह कोई भर नहीं पाया था जो सालों पहले किसी और ने चुपचाप ले ली थी। सानवी, वो नाम जिसे उसने कभी जुबान से नहीं लिया पर यादों से कभी निकाला भी नहीं। उधर सानवी शहर के एक नामी स्कूल में काउंसलर थी। मुस्कुराती बहुत थी, बोलती कम। उसकी वही आंखें, वही नरमी, वही सोच। बस हालात बदल गए थे। उसकी भी शादी हो चुकी थी, राघव से, एक अच्छा इंसान, पर उसका अपना नहीं। उसने कभी उससे कोई शिकायत नहीं की, बस एक बात कभी कह नहीं पाई कि उसका दिल किसी और से जुड़ चुका था। बहुत पहले उस शाम एक कॉर्पोरेट हेल्थ सेशन के लिए आदर्श की कंपनी ने एक इमोशनल वेलनेस वर्कशॉप रखी थी। स्पीकर का नाम सुनकर एचआर ने बस इतना कहा था, मिस सानवी राव, क्लिनिकल काउंसलर। आदर्श ने पहली बार उस नाम को यूं लिखा देखा, बिना आवाज के। वो नीचे हॉल में गया, कुर्सियों पर लोग बैठ रहे थे। उसने भी एक कोने वाली सीट ले ली। 5 मिनट बाद जब दरवाजा खुला, उसने उसे देखा। सानवी। न कोई चौंक, न कोई ड्रामा, बस उसके कदमों की आहट से दिल ने खुद को बरसों बाद महसूस किया। सानवी ने भी उसे देख लिया था, पर चेहरे पर कोई हलचल नहीं आई। उसने अपनी फाइल्स मेज पर रखीं, माइक ऑन किया और बोली, आज का सेशन अनकही बातों और रिश्तों की खामोशी पर है। आदर्श का गला सूख गया। उसे नहीं पता था यह सेशन उसके दिमाग के लिए है या उसके अतीत के लिए। सानवी ने माइक्रोफोन पकड़ा और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। हर रिश्ता शब्दों से नहीं चलता, कई बार चुप्पियां भी सारी कहानी कह देती हैं। आदर्श की उंगलियां मेज पर हल्के हल्के थिरक रही थीं। वो नजरें उठाकर सीधे उसे नहीं देख पा रहा था, पर हर लफ्ज उसके सीने में उतर रहा था जैसे उसकी ही दास्तान हो। सानवी लोगों से सवाल पूछ रही थी, क्या आपने कभी किसी को कुछ कहना चाहा हो लेकिन वक्त ने आपको बोलने नहीं दिया? कुछ लोग सिर हिलाकर हंस दिए, पर आदर्श के भीतर जैसे भूचाल आ गया। उसने नजर उठाई और पहली बार सानवी की आंखें उस पर टिक गईं। बस 2 सेकंड, पर दोनों के बीच जो कुछ उतरा वो सालों की चुप्पी से भी ज्यादा भारी था। सेशन खत्म हुआ। लोग उठने लगे, सवाल पूछने लगे, कॉफी लेने लगे। आदर्श वहीं बैठा रहा, जैसे कुर्सी से नहीं, अतीत से बंधा हो। सानवी ने अपने नोट्स समेटे। वो सामने आई, पास से गुजरी, पर रुकी नहीं। मगर उसका इत्र, उसके कदमों की चाल और दिल की थिरकन, सब कुछ जैसे कह गया कि वो भी उसे पहचान चुकी है। आदर्श के कदम खुद ब खुद पीछे मुड़े। कॉरिडोर, कॉफी मशीन के पास सानवी अकेली खड़ी थी। वो कप में कॉफी डाल रही थी, पर हाथ थोड़े कांप रहे थे। आदर्श ने हिम्मत की, धीमे कदमों से पीछे जाकर बोला, कैसी हो सानवी? उसने कप नीचे रखा, पलट कर देखा। आंखों में न मुस्कान थी न शिकायत, बस एक थकी हुई शांति। मैं अच्छी हूं, तुम? उसने बिना पलक झपकाए पूछा। आदर्श हल्के से मुस्कुराया, जैसे कोई सच छुपाना चाहता हो। ठीक हूं। सानवी ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोली, झूठ बोलते हो आज भी पहले जैसा। और उस पल उनके बीच के सालों के फासले पल भर में टूट गए। सानवी ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और थोड़ा पीछे दीवार से टिक गई। आदर्श कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो, या शायद वही एहसास
हल्के स्वर में उसने पूछा, कितने साल हो गए? सानवी ने बिना सोचे कहा, 5.5। आदर्श के होंठों पर एक फीकी हंसी आई। याद है तुम्हें? सानवी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कुछ वैसा ही दर्द तैर आया जो शायद आदर्श में भी था। यादें भूली नहीं जाती आदर्श, बस जुबान पर नहीं आती। उसने धीमे से कहा। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी उतर आई। भीड़ उनसे कुछ ही कदम दूर थी, फिर भी वो जगह दुनिया से अलग महसूस हो रही थी, जैसे वक्त ने वहां रुककर दोनों को सुनने का न्योता दिया हो। आदर्श ने पूछा, तुम खुश हो अपनी शादी में? सानवी ने उसकी आंखों में देखा और इस बार उसकी आवाज बेमकसद मजबूत थी। खुशी परिभाषा पर निर्भर करती है, आदर्श ने धीरे से कहा। मतलब? कुछ पल चुप रहकर सानवी बोली, राघव अच्छे इंसान हैं, पर वो रुक गई। आदर्श ने उसकी रुकावट सुन ली। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जानती हो मैं भी ठीक ही हूं। मीरा अच्छी है, जिम्मेदार, समझदार। बस सानवी ने उसका वाक्य पूरा किया। दिल से जुड़ा रिश्ता नहीं है ना? आदर्श ने सिर्फ सिर झुका दिया। पास ही वॉशरूम के बोर्ड के पास एक हल्की रोशनी गिर रही थी। सानवी ने उसी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जाते जाते ठहर गई। बिन उसकी तरफ देखे उसने कहा, तुम आज भी वैसा ही बोलते हो जैसे पहले बोलते थे? आदर्श ने धीमी आवाज में पूछा, और तुम अब भी सुनती हो? इस बार उसने मुस्कुराकर पीछे देखा। ना सुनती तो रुकती ही नहीं। वो चली गई और आदर्श वहीं खड़ा रह गया, उस एक लफ्ज में सब कुछ महसूस करता हुआ। सानवी मीटिंग हॉल से निकल गई थी, लेकिन आदर्श के जहन में उसकी आवाज, उसकी आंखें और वो ठहरी हुई मुस्कान बार बार लौट रही थीं। कॉफी मशीन के पास खड़े खड़े उसकी नजर अनायास उस खाली गैलरी की तरफ उठी जहां कुछ देर पहले सानवी खड़ी थी। पुरानी यादों का दरवाजा एक ही सांस में खुल गया। 5.5 साल पहले कॉलेज खत्म हुए अभी 2 महीने हुए थे। आदर्श और सानवी दोनों एक एनजीओ प्रोजेक्ट पर काम करते थे, बच्चों की काउंसलिंग और एजुकेशन प्लानिंग। वहीं पहली बार सानवी ने उसे देखा था। सफेद शर्ट, गले में ब्लैक आईडी कार्ड और आंखों में अजीब सुकून। बच्चों से बात करते हुए आदर्श की आवाज में जो नरमाहट थी, उसने सानवी को पहली ही मुलाकात में अपनी तरफ खींच लिया था। एक शाम दोनों फाइल्स तैयार कर रहे थे। बिजली चली गई। फोन की टॉर्च जलाते हुए आदर्श बोला, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? सानवी ने हंसकर कहा, नहीं, पर कुछ बातें अंधेरे में ही कहीं जा सकती हैं। आदर्श ने धीरे पूछा, जैसे? सानवी ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से आती ठंडी हवा में बालों को समेटते हुए कहा, जैसे जिनसे हम खुद भी डरते हैं। उस रात पहली बार आदर्श ने उसे घर छोड़ा था। एनजीओ प्रोग्राम के बाद दोनों अक्सर पास के पार्क में बैठ जाया करते थे। सानवी बताती, प्यार अगर दिल में हो तो उसे हमेशा बोलना जरूरी नहीं। आदर्श मुस्कुरा देता, लेकिन अगर बोल दिया जाए तो शायद अधूरा ना रहे। सानवी ने एक बार धीमे स्वर में कहा था, कुछ लोग वक्त से हार जाते हैं, दिल से नहीं। उस दिन आदर्श ने बहुत चाहकर भी उसका हाथ नहीं पकड़ा था, और शायद वहीं से उनकी कहानी अनकही रह गई। और फिर वो मोड़, एक दिन अचानक सानवी की शादी फिक्स हो गई, फैमिली फ्रेंड राघव के साथ। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, यहां तक कि आदर्श से भी नहीं। सिर्फ एक मैसेज आया था, कुछ फैसले दिल नहीं, हालात लेते हैं, तुम बुरा मत मानना। आदर्श ने रिप्लाई लिखा, पर भेजा नहीं। उसी हफ्ते उसके घर से भी शादी की बात चली, और कुछ महीनों बाद उसकी शादी मीरा से हो गई। दोनों की जिंदगी आगे बढ़ गई, बस प्यार वहीं का वहीं रह गया, बिना आवाज, बिना इल्जाम, बिना अलविदा। और आज 5.5 साल बाद दोनों चेहरों पर वही सन्नाटा था जो उस मैसेज के बाद उनके दिल में छूट गया था। सेशन के बाद आदर्श घर तो लौट आया, लेकिन दिमाग उसी हॉल, उसी कॉरिडोर और उसी आवाज में अटका रहा। वो अपने कमरे में बैठा था और मीरा किचन में डिनर लगा रही थी। मीरा मुस्कुराकर, खाना तैयार है, आ जाओ आदर्श। आदर्श ने आवाज सुनी, लेकिन जवाब देने में कुछ सेकंड लग गए। हाँ, आ रहा हूं। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में आगे बढ़ पाया हूं, या मैंने बस अपने अंदर की आवाज को कहीं बंद कर दिया था।
उधर सानवी भी घर लौट चुकी थी। राघव टीवी देख रहा था। सानवी ने पर्स रखते हुए पूछा, खाना खा लिया? राघव ने बिना नजर उठाए कहा, हाँ, तुम्हारा रख दिया है, टेबल पर है। फिर बोला, सेशन कैसा गया? सानवी ने एक पल को सोचा, फिर धीमे बोली, ठीक था, कुछ अनपेक्षित लोग मिले आज। राघव ने बस हम्म कहा और फिर स्क्रीन पर ध्यान लगाने लगा। सानवी के अंदर जैसे कुछ ढंस गया। न उसने पूछा कौन, न उसने बताया कौन। आदर्श बेडरूम की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। मीरा ने आकर पूछा, आज तुम बहुत शांत हो, सब ठीक है? आदर्श ने हल्की मुस्कान से कहा, बस थोड़ा थक गया हूं। मीरा ने कुछ और नहीं पूछा। वो समझदार थी लेकिन करीब नहीं, और ये दूरी वो खुद भी महसूस करती थी। उधर सानवी बालकनी में खड़ी थी। राघव अपने कमरे में जा चुका था। आसमान में बादल थे, चांद आधा था और उसका दिल भी। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नाम उभरा, आदर्श। सानवी की सांस रुक गई। उसने फोन उठाया पर बात नहीं की, बस मैसेज देखा। क्या हम कल कॉफी पर मिल सकते हैं? सिर्फ बातें करने के लिए, वादा है, कोई सीमा नहीं लांघूंगा। सानवी ने फोन कुछ देर तक थामा, दिल की धड़कन को सुना और फिर सिर्फ एक शब्द टाइप किया, ठीक। अगले दिन जो होने वाला था वो सिर्फ मुलाकात नहीं, सालों से दबे प्यार का पहला सच होने वाला था। अगले दिन सुबह दोनों अपने अपने घरों में सामान्य जिंदगी की तरह उठे, लेकिन दिलों में एक वैसी बेचैनी थी जो सालों से सोई हुई थी। आदर्श शर्ट पहनते हुए खुद को शीशे में देख रहा था। वो मीरा की ओर मुड़ा और सहज स्वर में बोला, आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा, एक मीटिंग बाहर है। मीरा ने बस सिर हिला दिया, ठीक है, आते समय कॉल कर देना। उसने कोई सवाल नहीं किया। शायद यही चुप्पी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान थी। सानवी ने अलमारी से हल्की क्रीम कलर की कुर्ता पहनी। राघव टाई लगाते हुए बस इतना बोला, आज फिर लेट आओगी? सानवी ने नजर उठाए बिना कहा, शायद, एक मीटिंग है शाम को। राघव ने बस ठीक कहा और निकल गया। न उसने पूछा कहाँ, न उसने जानना चाहा क्यों। शाम 5:15 बजे शहर के बीचों बीच एक छोटा शांत कैफे, सिनेमन लीफ लकड़ी की मेजें, हल्का जैज म्यूजिक और खिड़कियों पर गिरती सुनहरी रोशनी। आदर्श पहले पहुंच चुका था। उसने कॉफी ऑर्डर नहीं की, जैसे इंतजार का स्वाद ज्यादा जरूरी हो। 5:22 पर दरवाजा खुला। सानवी अंदर आई। वो वैसी ही लगी, या शायद पहले से भी ज्यादा सुकून देने वाली। आदर्श उठ खड़ा हुआ। दोनों में हल्की झिझक भरी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। बैठें? आदर्श ने धीमे पूछा। हाँ, सानवी ने कहा और उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां से उसकी नजरें सीधे खिड़की से बाहर दिख रही थीं। वेटर आया। आदर्श ने उससे पूछा, अब भी फिल्टर कॉफी पसंद है तुम्हें? सानवी ने थोड़ा चौंक कर देखा। तुम्हें याद है? आदर्श ने बिना नजरें हटाए कहा, कुछ चीजें भूलना मुमकिन नहीं होता। सानवी ने कपड़े की नैपकिन को उंगलियों के बीच मोड़ते हुए पूछा, क्यों बुलाया मुझे? आदर्श ने एक लंबा सांस लिया और बोला, क्योंकि जो बात हम दोनों ने कभी कही नहीं, वो अब भी हमारे भीतर जिंदा है। सानवी ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना कुछ छुपाए। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आदर्श बोला, तुम खुश हो? सानवी ने जवाब देने में वक्त लिया, फिर बोली, मैं निभा रही हूं। खामोशी भी शायद वही होती है जो हमें मिलती है, ना कि जो हम चाहते थे। आदर्श की आंखों में एक धीमी चुभन थी। अगर उस वक्त तुम मुझसे बात कर लेती तो शायद। सानवी ने बीच में कहा, तुमने भी तो कुछ नहीं कहा था। उसने धीमे से जोड़ा, प्यार कहकर जताना जरूरी नहीं, पर चुप रहकर खो देना भी ठीक नहीं। कॉफी आ चुकी थी, पर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। बातें बहुत कम थीं, लेकिन एहसास हर लफ्ज से ज्यादा भारी। और तभी आदर्श ने पूछा, अगर एक बार फिर मौका मिले तो क्या तुम कुछ बदलना चाहोगी? सानवी ने कप को छुआ भी नहीं। उसकी आंखें हल्की सी भीगी। उसने बस इतना कहा, बदलना चाहती तो आज यहां क्यों होती? उस एक वाक्य ने सालों की दूरी को एक ही पल में पिघला दिया। कैफे की घड़ियां धीमे धीमे चल रही थीं, लेकिन उनके बीच वक्त तेजी से पीछे लौट रहा था। खिड़की की हल्की धूप सानवी के चेहरे पर गिर रही थी और आदर्श उसे ऐसे देख रहा था
जैसे ये सालों बाद कोई सपना छूने का मौका हो। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम गलत नहीं थे? बस वक्त गलत था। सानवी ने उसकी आंखों में देखे बिना जवाब दिया। वक्त गलत नहीं था आदर्श, हम चुप थे, और चुप रहने वालों की मोहब्बत हमेशा अधूरी रह जाती है। उसने कॉफी की एक सिप ली। कप मेज पर रखते वक्त उंगलियां कांपी। आदर्श ने नोटिस किया, पर कुछ कहा नहीं। आदर्श, धीरे, कभी दिल किया मुझसे बात करने का? सानवी ने हल्की हंसी के साथ कहा, हर बार, लेकिन जब हिम्मत जुटाई तब तुम नहीं मिले, और जब तुम सामने थे तब हौसला नहीं बचा। आदर्श, शादी के दिन मैं मंदिर गया था, सोचा था एक बार तुमसे बात कर लूं। सानवी ने पहली बार चौंक कर उसकी तरफ देखा। सच? आदर्श की आवाज टूटती हुई सी थी। हां, लेकिन तुम्हारी बारात एक दिन पहले निकल गई थी। किसी ने बताया ही नहीं कि डेट बदल गई। सानवी की पलकें झुक गईं। मां ने एक दिन पहले कर दी थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम आए थे सच में? आदर्श ने होंठ भींच कर सिर हिलाया। सानवी की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने नजरें मोड़ लीं ताकि आंसू दिखे नहीं। कुछ देर चुप्पी रही। फिर सानवी ने पूछा, मीरा से प्यार करते हो? आदर्श ने सच छुपाने की कोशिश नहीं की। वो अच्छा साथ है, पर दिल की जगह खाली है अभी भी। सानवी ने गहरी सांस ली। राघव के साथ भी सब ठीक है, लेकिन जितनी बातें हम करते हैं उतनी खामोशियां भीतर जमा हो जाती हैं। फिर वो पहली बार सीधे उसकी आंखों में झांक कर बोली, जानते हो, आज भी जब कोई तुम्हारे जैसा नाम लेकर बुलाता है, दिल एक पल को रुक जाता है। आदर्श ने अपनी उंगलियां धीरे से कप के किनारे पर रखीं, जैसे उसे खुद पे काबू करना हो। उसने और कुछ नहीं पूछा, बस बोला, तुम आई, सिर्फ ये मेरे लिए काफी है। कैफे की हवा अब पहले से भारी लग रही थी। बातें खत्म नहीं हो रही थीं, और खामोशी अब अजनबी नहीं रही। सानवी ने धीरे से पूछा, अगर हम आज से पहले मिलते तो क्या तुम कुछ बदलते? आदर्श ने बिना पलक झपकाए कहा, सिर्फ एक बात, तुम्हें जाने नहीं देता। उस जवाब ने सानवी की सांस रोक दी। उसने अनजाने में अपनी उंगलियां मेज पर रखीं। आदर्श की उंगलियां वहीं पास थीं, बस आधा इंच का फासला। सालों की दूरी वहीं सिमटाई थी। सानवी हिचकते हुए, तुम्हें लगता है जो हमने महसूस किया था वो आज भी है? आदर्श, मैंने कभी खत्म होने नहीं दिया। सानवी ने उसकी आंखों में सीधा झांक कर कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, मैंने भी बचा कर रखा था। उस एक लाइन ने उस सारी चुप्पी को चीर दिया जो दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में ओढ़ ली थी। बाहर की दुनिया वही थी, पर भीतर तूफान उठ चुका था। धीरे धीरे कैफे खाली होने लगा। सानवी ने घड़ी देखी, 6:48 PM। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा, पर उसकी आवाज में जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आदर्श ने धीरे पूछा, क्या यह मुलाकात आखिरी है? सानवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर खत्म करना होता तो आती ही नहीं। आदर्श ने पहली बार गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या हम फिर मिल सकते हैं? सानवी ने आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मिलना चाहती हूं, पर डरती हूं। आदर्श ने पूछा, किससे? सानवी ने हल्की थकी हुई हंसी के साथ कहा, खुद से। दोनों उठे। खामोशी में साथ चलना भी एक एहसास था। कैफे के बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल चुकी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन दोनों के भीतर अजीब गर्माहट थी। सानवी ने टैक्सी बुलाने के लिए फोन निकाला। आदर्श ने बस एक कदम पास आकर कहा, ड्रॉप कर दूं? सानवी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, अगर आज तुम साथ चले तो कल खुद को समझाना मुश्किल हो जाएगा। आदर्श ने उसकी बात समझ ली। ये ना नहीं था, ये किसी बड़ी हां की बची हुई शर्म थी। टैक्सी आई। सानवी दरवाजा खोलकर बैठने ही वाली थी, तभी उसने बिना मुड़े कहा, आदर्श। आदर्श, हां? सानवी धीरे, बिना उसकी ओर देखे, अगली बार कॉफी नहीं, सवाल पिएंगे। वो बैठ गई। टैक्सी चल दी और आदर्श वहीं खड़ा रह गया, दिल धड़कनों से भरा, हाथ खाली और उम्मीद जिंदा। सानवी घर पहुंची तो कमरे में हल्का अंधेरा था। राघव बालकनी में फोन पर था। सानवी चुपचाप कमरे में आई, दुपट्टा उतारा, आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में उसका अपना ही चेहरा उसे अनजाना लग रहा था। गाल हल्के लाल थे, आंखों में नमी नहीं, चमक थी।
और होंठ जैसे किसी अनकहे स्पर्श को याद कर रहे हों। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से महसूस कर रही हूं? दिल ने बिना अनुमति के जवाब फुसफुसाया, हाँ। दूसरी ओर आदर्श अपने कमरे में बैठा था। मीरा किचन में थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार आदर्श की तरफ जा रही थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आज उसमें कैसी बेचैनी, कैसी रौनक और कैसी खामोशी एक साथ है। आदर्श ने शर्ट बदली, लेकिन उसकी हथेलियों पर अब भी सिकुड़ी हुई गर्माहट थी, वहां जहां कुछ देर पहले सानवी की उंगलियों की दूरी महसूस हुई थी, और वो अधूरा स्पर्श उसे बेचैन कर रहा था। उसने मोबाइल उठाया। सानवी का चैट खुला। उसने लिखा, क्या मैं कुछ कह सकता हूं बिना तुम्हें परेशान किए? टाइपिंग रुकी नहीं थी कि जवाब आ गया। तुम्हारी बात कभी परेशान नहीं करती, चुभती है, क्योंकि सच होती है। आदर्श ने गहरी सांस ली। आज जो महसूस किया वो कभी खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ दबा था। सानवी ने रिप्लाई किया, अगर दबा होता तो आंखों में लौटता ही नहीं। अब दिल बचाना मुश्किल था। आदर्श ने फिर लिखा, क्या तुमने कभी सोचा, अगर एक बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता तो आज सब कुछ अलग होता? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे, उस दिन अगर तुमने हाथ पकड़ा होता, मैं कभी छोड़ती नहीं। आदर्श की धड़कन जैसे रुककर फिर दोगुनी रफ्तार से चलने लगी। इधर सानवी ने मोबाइल सीने पर रख लिया। उसके होंठ कांपे, जैसे किसी ने हल्के से छू लिया हो। उसने आंखें बंद की और पलंग की नीली चादर पर लेट गई। धीरे धीरे उसकी उंगलियां अपने ही कंधे पर चली गईं, जैसे वो एहसास याद कर रही हो जो कभी छुआ नहीं गया, पर कभी मिटा भी नहीं। उधर आदर्श बालकनी में चला गया। रात की हवा में ठंडक थी, पर उसके सीने में एक अनजानी गर्म लहर चल रही थी। उसने फिर लिखा, अगर कल मैं तुमसे कह दूं कि मैं आज भी तुम्हारा उतना ही हूं जितना पहले था, तो क्या तुम सुनोगी? इस बार जवाब एक शब्द का नहीं था, बल्कि एक तड़प थी जो पहली बार खुलकर बाहर आई। सानवी ने लिखा, मत कहो, वरना मैं रुक नहीं पाऊंगी। और साथ में एक लाइन और जोड़ी, तुम्हारी आवाज में आज भी मेरा नाम उतना ही मोहब्बत से धड़कता है। आदर्श ने मोबाइल आंखों से लगाया, आंखें बंद की, और उसके मन ने पहली बार जिद की, ये रिश्ता गुनाह नहीं, अधूरा इकरार है। अगले दिन दोनों ने तय किया कि वो फिर मिलेंगे, लेकिन आज का मिलन सिर्फ बातचीत नहीं था, बल्कि दिल के दरवाजे खोलने वाला था। शहर का वही कैफे, वही हल्की रोशनी, वही जैज म्यूजिक। आदर्श पहले पहुंच चुका था। इस बार उसने कोई कॉफी ऑर्डर नहीं किया, बस इंतजार कर रहा था, उस एहसास का जिसे वो सालों से दबा रहा था। सानवी आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में उबाल। उसकी उंगलियां पर्स के जिप पर खेल रही थीं, जैसे खुद को संभाल रही हो। दोनों की नजरें टकराईं। इस बार खामोशी सिर्फ महसूस की जा रही थी, बोली नहीं जा रही। आदर्श ने धीरे से कहा, तुम आई? सानवी ने हल्की हंसी दी। तुमने कहा था, अगर मैं आई तो कोई रुकावट नहीं। दोनों के बीच की दूरी जैसे हवा में घुल गई। सानवी ने मेज पर अपना हाथ रखा। आदर्श की उंगलियां धीरे से उसके हाथ के पास गईं, बस आधा इंच की दूरी, पर उस आधे इंच में सालों की मोहब्बत और अधूरी ख्वाहिशें दब गई थीं। आदर्श ने हल्का हाथ छुआ। सानवी की हथेली में हल्की गर्माहट फैल गई। दोनों ने सांस रोक ली। शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एहसास, बस एहसास ही काफी था। सानवी ने धीमे स्वर में कहा, तुम आज भी वही हो जैसे मैंने आखिरी बार देखा था। आदर्श की आंखों में चमक आई। और तुम वैसे ही, जैसे मैंने सालों तक याद किया। उनकी नजरों ने पहली बार दिल की सारी बातें कह दी, और शब्दों से ज्यादा खामोशी में जो स्पर्श था उसने सालों की दूरी पिघला दी। सानवी की आंखें थोड़ी नम थीं। आदर्श ने कहा, कभी कभी अधूरी मोहब्बत भी जिंदा रहती है, बस सही वक्त का इंतजार करती है। सानवी ने सर हिलाया, और लगता है वो वक्त अब है। दोनों की उंगलियां धीरे धीरे मिल गईं। पहली बार बिना किसी रोक टोक के उन्होंने दिल की खामोशी को एहसास में बदल दिया। दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी में अभी भी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उस पल वो सिर्फ दो दिल थे जो सालों बाद एक दूसरे की ओर खींचे थे। सांसों की तेजी, दिल की धड़कन और आंखों की चमक, ये सब बताने लगे थे
हमने जो कभी कहा नहीं वो अब महसूस हो रहा है। कैफे की रोशनी अब और धीमी हो गई थी। आदर्श और सानवी दोनों अपनी सीट पर थे, लेकिन अब कोई दूरी नहीं रही। सानवी की उंगलियां धीरे धीरे आदर्श के हाथ की तरफ बढ़ीं। इस बार आदर्श ने अपनी हथेली पूरी तरह उसके हाथ में रख ली। हल्की गर्माहट, हल्की कंपन, लेकिन सबसे बड़ी बात, सालों की अधूरी चाहत का एहसास। सानवी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे से बोली, तुम अब भी जानते हो कैसे मेरे भीतर छुपा हुआ हर एहसास महसूस करना है। आदर्श ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में देखा। उनकी नजरों ने बिना कोई शब्द बोले सालों की तन्हाई, अधूरी मोहब्बत और दबे जज्बात को इजहार किया। सानवी ने अपनी उंगलियां आदर्श के हाथों के बीच फंसा दी। आदर्श ने झुककर उसकी ठोड़ी पर हल्की उंगली रखी, फिर धीरे से उसकी आंखों से उसकी पलकों पर जाते हुए सालों का इंतजार अब सिर्फ महसूस होने लगा। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ स्पर्श नहीं, दिल और सांसों की गहरी मेलोडी बन चुकी थी। आदर्श ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा महसूस किया, बिना बोले, बिना छुए, लेकिन अब मैं खोना नहीं चाहता। सानवी की सांसें तेज हुईं। उसने झिझकते हुए कहा, और मैं भी हमेशा तुम्हारा यही हिस्सा चाहती रही। दोनों के चेहरे करीब आए। फिर बिना हिचकिचाहट के आदर्श ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी उंगली अपने होंठों पर रखी। सानवी ने आंखें बंद की। दिल धड़कनों की आवाज ने दोनों को एक पल में जोड़ दिया। उनकी हथेलियां अब पूरी तरह एक दूसरे में फंसी हुई थीं। आदर्श ने धीरे से उसका हाथ अपने होंठों पर फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, हर पल, हर सांस। सानवी की सांसें रुकी नहीं। उसने अपना सिर हल्का झुकाया और बस इतना कहा, अब कोई रोक नहीं सकता। और उस एक पल में सालों की चुप्पियां, अधूरी मोहब्बत और अनकहे जज्बात एक सच्चे स्पर्श और रोमांस में बदल गए। कैफे की हल्की रोशनी अब पीछे छूट चुकी थी। दोनों अब कार में बैठे थे। सन्नाटा, शहर की हल्की आवाजें और दोनों के बीच सालों की अधूरी मोहब्बत की गर्माहट। आदर्श ने धीरे से सानवी की उंगलियां अपने हाथों में लीं। उसकी आंखें उसके होंठों और चेहरे के हर भाव को पढ़ रही थीं। सानवी की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ चाहत थी। कार रुकते ही आदर्श ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचा। उनकी होंठ हल्के से टकराए। पहले पल में सिर्फ सपने जैसी नरमी और गर्माहट। सानवी ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे। धीरे धीरे आदर्श ने उसकी कमर के पास हाथ रखा। सालों का इंतजार अब एक स्पर्श में महसूस होने लगा। सानवी ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। आदर्श ने धीरे से उसे अपनी तरफ खींचा और उनके होंठ फिर मिले। इस बार न कोई झिझक, न कोई रोक, सिर्फ सालों की तड़प और अधूरी मोहब्बत का इजहार। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। हाथ, होंठ और दिल सब एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। सानवी ने आंखों में जमा आंसू छुपाने के लिए बाहर देखा। कभी कभी बंद दरवाजा फिर से खुलने की कोशिश नहीं होती, बस उसकी आहट याद आ जाती है। आदर्श ने धीरे से कहा, और अगर वो दरवाजा पूरी तरह बंद ही ना हुआ हो तो? सानवी ने उसकी तरफ देखा। इस बार आंखों में झिझक नहीं थी, बस एक ऐसी थकान थी जो सालों पुरानी मोहब्बत से पैदा हुई हो। दरवाजा बंद नहीं था आदर्श, बस किसी ने दोबारा खटखटाया नहीं था। वो वाक्य उन दोनों के बीच पहला अनकहा इकरार बन गया। आदर्श ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सानवी ने सिर झुकाया और उसका हाथ कसकर पकड़ा। उनकी आंखों में वो इश्क था जो सालों से दबा हुआ था। फिर पहली बार उन्होंने अपने प्यार को पूरी तरह फिजिकल स्पर्श में महसूस किया। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ रोमांस नहीं, दिल, शरीर और आत्मा का मेल बन चुकी थीं। सालों की तड़प और अधूरी चाहत अब खुलकर सामने थी। कार धीरे धीरे शहर की हल्की रोशनी में बह रही थी। आदर्श और सानवी एक दूसरे के इतने करीब थे कि शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ सांसों की ताल, दिल की धड़कन और उंगलियों का स्पर्श पर्याप्त था। सानवी ने अपनी ठंडी उंगलियां आदर्श के गले के पीछे फेरी। आदर्श ने धीरे धीरे उसकी कमर को अपनी तरफ खींचा। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ रोमांस नहीं रह गई थीं, बल्कि ये सालों की तड़प और अधूरी मोहब्बत का फिजिकल इजहार बन गई थी। होंठों की मुलाकात अब गहरी थी। धीरे धीरे आदर्श ने सानवी के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसका चेहरा
उसकी सांसें, उसका हर स्पर्श सब सालों की यादों को जिंदा कर रहा था। सानवी ने अपनी बाहें उसके गले में लपेटी। आदर्श ने हल्का झुककर उसका माथा चूमा। उनकी सांसें आपस में मिलीं। दिल एक दूसरे की धड़कन सुन रहा था। उस पल सालों की अनकही मोहब्बत ने शरीर और दिल में जगह बना ली। कोई रोक टोक नहीं थी, सिर्फ दो लोग, दो दिल और सालों का इंतजार। सानवी ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना यह सब अधूरा था। अब मैं तुम्हें महसूस कर रही हूं, पूरी तरह। आदर्श ने सिर हिलाया और उसकी पीठ पर हल्के स्पर्श से जवाब दिया। उनकी आंखें मिलकर सब कुछ कह रही थीं। हमने जो कभी कहा नहीं, वो अब सब कुछ बन गया। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां दिल और शरीर के हर स्पर्श में इश्क का इजहार बन गईं। सालों की चुप्पियां, अधूरी चाहतें और अनकहे जज्बात अब फिजिकल इंटीमेसी और रोमांस के माध्यम से सामने आए। हर स्पर्श, हर सांस, हर हल्की मुस्कान, ये सब बताने लगे थे कि प्यार सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कभी पूरा शब्दों में नहीं। कार धीरे धीरे शहर की सड़क पर बढ़ रही थी। आदर्श और सानवी एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांसें भी आपस में घुल गई थीं, लेकिन दोनों जानते थे उनकी जिंदगी की हकीकत अभी भी बाहर इंतजार कर रही थी। सानवी की आंखों में हल्की चिंता थी। आदर्श, हम क्या कर रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। आदर्श ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। जो महसूस हो रहा है उसे दबाना गलत है, लेकिन हकीकत को भूलना भी नहीं। सानवी ने उसकी उंगलियां हाथों में दबाते हुए कहा, मैं चाहती हूं तुम्हारे पास रहूं, लेकिन मेरे जीवन में राघव है और तुम्हारे जीवन में मीरा। आदर्श ने सिर झुकाया। हां, यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है। सालों की चाहत अब सामने है, लेकिन जिम्मेदारी हमें रोकती है। उनकी नजदीकियां अब केवल रोमांस नहीं, बल्कि भावनाओं का जटिल मेल बन चुकी थीं। चाहत, प्यार, अपराध बोध और जिम्मेदारी सब एक साथ। आदर्श ने धीरे से कहा, अगर हम सिर्फ महसूस करें तो क्या यह सच में गलत है? हमारे दिलों ने इतने सालों तक ये इंतजार किया है। सानवी ने सिर झुकाया। लेकिन अगर किसी को चोट पहुंची तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। वे दोनों एक पल के लिए चुप रहे। सिर्फ उनकी धड़कनें और सांसें बातें कर रही थीं। उस पल कार के अंदर और बाहर की दुनिया गायब हो गई। आदर्श ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई और अपनी आंखों में देखा। हम जानते हैं कि यह मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहां रहूंगा, चाहे हालात कुछ भी हों। सानवी ने उसकी आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, मुझे भी वही एहसास है, पर यह सच है कि हम अभी सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सब कुछ नहीं। फिर दोनों की उंगलियां आपस में फंसी रहीं और उस छोटी सी गर्माहट में दोनों ने अपनी अधूरी मोहब्बत और फिजिकल नजदीकियों की खुशबू महसूस की। लेकिन समझ लिया कि रास्ता आसान नहीं है। कार खड़ी थी। दोनों सामने बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे। शहर की रोशनी दूर थी और अंदर का माहौल सिर्फ उनके दिलों और सांसों का था। सानवी की आंखें हल्की नम थीं। आदर्श ने धीरे से उसकी उंगलियां अपने हाथ में थाम लीं। मैं तुम्हें इतना चाहता रहा और अब तुम्हारे पास रहकर भी महसूस करना चाहिए कि यह हकीकत है, उसने धीमे स्वर में कहा। सानवी ने सिर झुकाया और उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं भी हर पल तुम्हें महसूस कर रही हूं। इस बार कोई झिझक नहीं। आदर्श ने धीरे धीरे उसका गाल अपने हाथों में लिया। फिर होंठ उनके हल्के हल्के टकराए। धीरे धीरे एक गहरी और सेंसुअल नजदीकी में बदल गए। सानवी ने अपने हाथ उसके कंधे और कमर पर फेर दिए। आदर्श ने उसे पास खींचा और दोनों की सांसें एक हो गईं। कार के भीतर हर स्पर्श, हर हल्की छुअन सालों की अनकही मोहब्बत और अधूरी चाहत को जिंदा कर रही थी। सानवी ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये अधूरा था। अब मैं चाहती हूं कि ये पल कभी खत्म ना हो। आदर्श ने सिर हिलाया और उसका माथा चूमा। मैं भी अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। उनकी उंगलियां, हाथ और होंठ सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि 2 सालों की चुप्पी और अधूरी मोहब्बत का पूरा इजहार बन चुके थे। दोनों की सांसें आपस में घुल गई थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे सालों का इंतजार एक पल में पूरा हो गया हो। फिर आदर्श ने धीरे से कहा, हम जानते हैं कि बाहर की दुनिया अभी भी है,
पर इस पल ये हमारा है। सानवी ने सिर झुकाकर उसकी गर्दन के पास हाथ रखा। और इस पल में मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। उनकी आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान और दिलों में आग थी। सालों की अधूरी मोहब्बत अब एक जिंदा महसूस की गई हकीकत बन गई थी। अगले दिन की सुबह थी। सानवी अपने कमरे में खड़ी थी। बाहर की हल्की धूप उसकी पलकों पर गिर रही थी। दिल में आज भी वही गर्माहट थी, वही तड़प थी। लेकिन राघव का इंतजार, मीरा की उम्मीदें और हकीकत की दीवारें अब सामने थीं। वहीं आदर्श अपने ऑफिस में बैठा था। मीरा से मुलाकात, मीटिंग्स और जिंदगी की जिम्मेदारियां उसे बार बार सानवी की यादों की ओर खींच रही थीं। दोनों जानते थे कि रात की इंटीमेसी सिर्फ पल की चाहत नहीं थी। ये सालों का प्यार, अधूरी मोहब्बत और अब खुलकर इजहार था। लेकिन हकीकत ने कहा, आदर्श की जिंदगी में मीरा, सानवी की जिंदगी में राघव, और ये सब सीमाएं, जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धताएं थे। सानवी ने धीरे से मोबाइल उठाया और लिखा, हम जानते हैं पर फिर भी दिल नहीं मानता। आदर्श ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं जानता हूं और यह दर्द मुझे भी चुभ रहा है। दोनों के बीच भावनाओं की तीव्रता अब रोमांस और इंटीमेसी से भी ज्यादा थी। आदर्श ने लिखा, अगर ये पल हमेशा हमारे पास रह सके तो शायद दुनिया की कोई ताकत हमें रोक न पाए। सानवी ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, लेकिन हम बाहर की दुनिया को कैसे भूल सकते हैं। आदर्श ने मोबाइल पर बस एक लाइन टाइप की, शायद भूलना नहीं, सिर्फ महसूस करना सीखना। रात के उन पलों की यादें, हाथों का स्पर्श, होंठों की नरमी, सब कुछ अब उनके दिलों में गहराई से उतर चुका था। सानवी ने धीरे से लिखा, आज भी जब तुम्हारा नाम मेरे दिल में आता है सब कुछ जीवित हो उठता है। आदर्श ने जवाब दिया, मुझे भी, और अब मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। दोनों की नजदीकियां अब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि भावनाओं, जज्बातों और सालों की अधूरी मोहब्बत का मेल बन चुकी थीं। और इसी टकराव और गर्माहट के बीच उनकी कहानी अगले पार्ट में पूर्ण चरम पर जाएगी, जहां रोमांस, इंटीमेसी और इमोशनल इजहार का संगम दिखेगा। शहर की रात अब पूरी तरह अपनी रोशनी बिखेर रही थी। सानवी और आदर्श एक दूसरे की आंखों में सालों की अधूरी मोहब्बत और तड़प पड़ रहे थे। कार में दोनों बैठे थे। सन्नाटा, हल्की हवा और शहर की रोशनी। लेकिन उनके दिल की धड़कनें अब सालों की चुप्पियों और अब तक की अधूरी चाहत का इजहार कर रही थीं। सानवी की उंगलियां आदर्श के हाथों में फंसी हुई थीं। आदर्श ने धीरे से उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। सांसें तेज हो रही थीं। मैं तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूं, अभी, आदर्श ने धीरे कहा। सानवी ने झुककर उसके गले में हाथ डाल दिए। दोनों की सांसें मिल गईं और उस पल सालों का इंतजार, अधूरी मोहब्बत और अब खुला इजहार सिर्फ महसूस हो रहा था। आदर्श ने धीरे से कहा, हम अभी यहां बस महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं और जाकर मैं तुम्हें पूरी तरह महसूस करना चाहता हूं। सानवी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ चाहत थी। मैं भी, अब मैं अपने दिल को रोक नहीं सकती। कार रुक गई। दोनों ने टैक्सी बुक की और पास ही एक शांत और निजी होटल की ओर चल पड़े। होटल रूम की हल्की रोशनी में आदर्श और सानवी एक दूसरे के इतने करीब थे कि अब कोई दूरी नहीं रही। सालों की तड़प अब एक दूसरे के स्पर्श और सांसों में घुल गई थी। आदर्श ने धीरे से उसके होंठों को चूमा। सानवी ने उसका गला पकड़ते हुए उसे पास खींचा। फिर उनकी सांसें, हाथ और होंठ सब सालों की अधूरी मोहब्बत का पूर्ण इजहार बन गए। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि भावनात्मक और फिजिकल मिलन का संगम बन चुकी थीं। सानवी ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी, अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूं। आदर्श ने सिर हिलाया और उसे हल्का पास खींचा। उनकी हाथों की हल्की छुअन, होंठों की नरमी और दिल की धड़कनें, सब कुछ पहली बार पूरी तरह खुलकर सामने आया। रात की खामोशी, होटल की धीमी रोशनी और दोनों के दिलों की धड़कनें, सालों की तड़प अब पूरा महसूस हो रहा था। होटल रूम में रात की हल्की रोशनी फैल रही थी। आदर्श और सानवी अभी भी एक दूसरे के पास थे। दिल और शरीर के मेल के बाद अब एक नर्म भावनात्मक सन्नाटा छा गया था। सानवी ने हल्की सांस ली और कहा,
आदर्श, ये सब सही तो है, लेकिन बाहर की दुनिया? आदर्श ने सिर झुकाया। मैं जानता हूं, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। हमारा प्यार सच्चा है, पर हमारी जिंदगी में जिम्मेदारी भी है। सानवी ने उसके हाथों को पकड़ा। हमारा ये प्यार, हम इसे महसूस कर सकते हैं, पर क्या हम सच में इसे जिंदगी में रख सकते हैं? आदर्श ने आंखें बंद की। हमारे पास अभी सिर्फ एक दूसरे के लिए पल है, और मैं चाहता हूं कि ये पल हमेशा याद रहे। बाकी दुनिया फिर सोचेंगे। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि दिल, दिमाग और भावनाओं का संगम बन चुकी थीं। सानवी ने धीरे से उसके गाल को छूते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगी, चाहे कितनी भी दूरी हो। आदर्श ने अपनी हथेली उसकी ठोड़ी पर रखी और धीरे से कहा, और मैं भी। हमारे हालात चाहे जो हों, हमारी चाहत हमेशा यही रहेगी। आज हमने जो महसूस किया, वो किसी भी हकीकत से बड़ा है। दोनों ने अपनी आंखें बंद की। सिर्फ सांसें, दिल की धड़कनें और हाथों की गर्माहट, सालों की अधूरी मोहब्बत अब पूर्ण इजहार और महसूस की गई हकीकत बन चुकी थी। रात के सन्नाटे में दोनों जानते थे कि सुबह आने के बाद रियलिटी वापस आएगी, लेकिन इस पल का रोमांस, इंटीमेसी और भावनात्मक गहराई, सब कुछ उनके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। सालों की तड़प, अनकहा प्यार और अब खुला इजहार, ये अनुभव हमेशा उनके दिलों में रह जाएगा। होटल रूम में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। सानवी और आदर्श अभी भी एक दूसरे के करीब थे। रात की इंटीमेसी, रोमांस और भावनाओं ने उन्हें इतना करीब ला दिया था कि अब कोई दूरी असंभव लगती थी। लेकिन दोनों जानते थे कि रियलिटी बाहर इंतजार कर रही है। सानवी ने उसकी हथेली अपने हाथ में लेते हुए कहा, हमारा प्यार सच्चा है और ये पल हमेशा याद रहेगा, लेकिन बाहर की दुनिया को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आदर्श ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हम अपने हालात नहीं बदल सकते, लेकिन इस पल की गर्माहट, चाहत और इंटीमेसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और ये भी काफी है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। सालों की अधूरी मोहब्बत अब पूर्ण रूप से महसूस हो रही थी, लेकिन सच्चाई और जिम्मेदारी ने उन्हें संतुलित रखा। आदर्श ने धीरे से उसका माथा चूमा। सानवी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक मेल का संगम बन गई थीं। सालों की तड़प, अधूरी चाहत और अनकहा प्यार अब एक पल में जिंदा था, और दोनों ने महसूस किया कि कभी-कभी चाहत और हकीकत का संतुलन ही असली प्यार होता है। रात की इंटीमेसी और सुबह की हल्की रोशनी ने उन्हें यह सिखाया, प्यार सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिम्मेदारी और हकीकत से भागना सही नहीं, लेकिन कुछ पल, कुछ स्पर्श और कुछ एहसास हमेशा जिंदा रहते हैं। साथ ही उन्होंने तय किया कि ये अनकही मोहब्बत और रोमांस उनके दिल में हमेशा अधूरा लेकिन जिंदा एहसास रहेगा। होटल रूम की हल्की धूप अब दोनों पर पड़ रही थी। सानवी और आदर्श अभी भी एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर शांति और संतुलन दिख रहा था। रात की इंटीमेसी और रोमांस ने उन्हें इतना करीब ला दिया था कि अब कोई डर या झिझक नहीं थी। सानवी ने धीरे से कहा, हमारा प्यार अनकहा रहा, लेकिन अब मैंने महसूस कर लिया, और मैं जानती हूं कि इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आदर्श ने सिर हिलाया और उसकी हथेली को अपने हाथ में थामते हुए कहा, मैंने भी महसूस किया, और अब मैं जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो, हमेशा तुम मेरे दिल में रहोगी। ये एहसास कभी नहीं मिटेगा। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि भावनाओं, जज्बातों और सालों की तड़प का पूरा मेल बन गई थी। सालों की अधूरी मोहब्बत अब एक अनुभव, एहसास और यादगार पल बन चुकी थी। सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमने ये सब महसूस किया, और यही हमारे लिए पर्याप्त है। बाकी सब हकीकत बाद में देखेंगे। आदर्श ने धीरे से उसका माथा चूमा और कहा, और इस एहसास के लिए मैं हमेशा यहां रहूंगा। हमारा प्यार अनकहा है, लेकिन जिंदा है। रात की इंटीमेसी, होटल रूम का रोमांस और दिल का इजहार अब एक भावनात्मक संतुलन में बदल गया था। दोनों जानते थे कि बाहर की दुनिया में उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये अनुभव, ये एहसास और ये चाहत हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेगी। और यही था अनकही मोहब्बत का असली सार। इंतजार, चाहत, इंटीमेसी
और हकीकत का संतुलन। सानवी और आदर्श के बीच की अधूरी मोहब्बत, इंटीमेसी और रोमांस का ये पल अब उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या इन दोनों की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या आने वाले समय में भी उनके बीच की चाहत और हकीकत की जद्दोजहद जारी रहेगी? अगर आप अगली भावनात्मक और रोमांटिक घटनाएं देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको दिखाएंगे इनके दिल की ओर गहरी नजदीकियां, नए ट्विस्ट और इमोशनल टकराव, और वो पल जब मोहब्बत और हकीकत एक साथ आमने सामने आएंगे। तो क्लिक करें सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच्चा रोमांस अभी शुरू हुआ है।